चली हवा पश्चिम की जब से भूल गए पुरवैया को, जाने किसकी नज़र लगी है हमरी सोन चिड़ैया को। प्रमोद आचार्य जी। अच्छा। तो उनका जो चित्रकला था वो बहुत ही अच्छा था, तो उन्हीं से मतलब मेरे को इंस्पिरेशन मिला। फर्स्ट अवार्ड मेरे को संगीत में मिला है। सबके लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट डे ज़रूर आता है, तो उस इम्पॉर्टेंट डे आप एक पौधा ज़रूर लगाएं। परिश्रम करता हूँ अविराम, बनाता हूँ क्यारी और कुंज, सींचता दृग जल से सानंद, खिलेगा कभी मल्लिका कुंज। नमस्कार। नमस्ते। स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, चित्रकारी एक ऐसी विधा है जिसमें विचार, भावना और कल्पना, इन तीनों को चित्र के माध्यम से एक सजीव रूप देने का प्रयास किया जाता है। और ये विधा अगर किसी बच्चे के अंदर हो, किसी कम उम्र के व्यक्ति के पास हो, बालक या बालिका के पास हो, तो वह बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। तो आज ऐसे ही हमारे साथ एक बच्ची है जिनका नाम प्रकृति सिंह है और बड़ा सुंदर जो है आपकी चित्रकारी है, तो आपसे हम बातचीत करेंगे। तो प्रकृति, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल। अच्छा, ये बताइए प्रकृति, आप जो है, अब चूँकि आप कलाकार हैं, चित्रकार हैं, चित्रों के माध्यम से आप भावनाओं को व्यक्त करते हैं। हम इस पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन हम पहले ये जानना चाहेंगे, जैसे हमने आपका नाम बताया है, तो ज़रा सा आप अपना परिचय दे दीजिए कि आपके माता पिता कौन हैं, आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई, आपका जन्म स्थान कहाँ है, उसके बारे में ज़रा आप बताइए। मेरा नाम प्रकृति सिंह है और मेरे पापा जी श्री शिवदयाल सिंह, वो एक एडवोकेट हैं यहीं कचहरी में गोरखपुर में, और मेरी मम्मी हाउस वाइफ हैं, और मेरी एक सिस्टर भी है, मेरे से बड़ी हैं। वो अभी फ़िलहाल एक शिक्षिका के रूप में अपना कार्य कर रही हैं। और मैंने अपनी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट सरस्वती बालिका विद्यालय सूरजकुंड गोरखपुर से की है, और मैंने ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट सेंट एंड्रूज कॉलेज से किया है, और मैंने एमएससी अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन डीडी यूनिवर्सिटी से की है। अच्छा, आपकी शिक्षा एमएससी है जी। अच्छा, बहुत सुंदर। तो आपका जो जन्म स्थान है उसके बारे में तो आपने बताया नहीं, जन्म स्थान कहाँ है, आप कहाँ? गोरखपुर ही है। अच्छा, आप पैदा हुई गोरखपुर। अच्छा, ये बताइए, कलाकारी चूँकि हमारी जो है, हमारे बातचीत का जो केंद्र बिंदु है वो चित्रकारी है जी, और भी प्रतिभाएं आपके अंदर हैं, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन चित्रकला के बारे में अगर मैं बात करूं, तो कैसे आपके दिमाग में आया कि आप जो है अपनी भावनाओं को चित्र से प्रकट करने लगी? कहाँ से आपको प्रेरणा मिली? क्या आपके घर में कोई चित्रकार था, माता पिता में से कोई ऐसा, या कहाँ से आपको प्रेरणा मिली कि आप चित्रकला की तरफ आप जो है प्रेरित हुई? क्या कहेंगे, बताइए। जो मेरी शिक्षा हुई थी स्टार्टिंग, वो मैंने सरस्वती शिशु मंदिर पक्की बाग से की है। तो वहाँ पे एक आचार्य जी थे प्रमोद आचार्य जी। अच्छा। तो उनका जो चित्रकला था वो बहुत ही अच्छा था, मतलब वो बहुत ही मनमोहक था। तो जब भी हम उनको देखते थे वो इतना अच्छा बनाते थे, तो उन्हीं से मतलब मेरे को इंस्पिरेशन मिला। मतलब वो चित्रकला के अध्यापक थे। हाँ। और बहुत सुंदर वो चित्रकारी करते थे। और वहाँ स्कूल में जो भी पोस्टर लगे थे, जहाँ पे हम लोग वंदना करते थे, प्रार्थना करते थे, वो वहीं पे वो बनाए हुए थे। वो जैसे ओम का था पूरा, तो वो खूब बड़ी सी पोस्टर बनाते थे, तो वो लगा हुआ था। नहीं, ठीक है। देखो, ऐसा है कि मानव मस्तिष्क जो है असीमित ज्ञान का भंडार होता है उसमें, और बच्चे जब किसी चीज़ को देखते हैं तो कोई भी चीज़, हर चीज़ वो करना चाहते हैं। और चित्रकारी तो विशेष तौर से ये प्रत्येक बाल मन में रची बसी होती है। तो अगर आपके प्रेरणा स्रोत आपके कला के टीचर थे, ड्राइंग के जो टीचर थे, वो आपके घर प्रेरणा स्रोत थे, तो बहुत सुंदर है। माता पिता, गुरु, यही लोग तो मार्गदर्शक होते हैं। तो आपके गुरु अगर आपके प्रेरणा स्रोत रहे हैं तो बहुत अच्छी। अच्छा, ये बताइए कि किस तरह का चित्र आप ज़्यादा बनाने का प्रयास करते हैं? कौन सा चित्र? कार्टून वर्जन। अच्छा, मतलब ऐसा जो प्रतीकात्मक कला है, जिसमें
सिंबॉलिक आर्ट, आप जो है सिंबॉलिक आर्ट को जो है जिसमें सांकेतिक तरीके से जो चीज़ कही जाती है वो इस कला के अंदर आती है, मतलब बनाना चाहते हैं हम। तो आप मतलब कार्टून जैसी चीज़ें जो है, कार्टून में ये होता है कि हम जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम कह देते हैं उस चित्र के माध्यम से, जो एक सांकेतिक भाषा के रूप में, एक संकेत के रूप में होता है, उसके माध्यम से। तो जो कार्टून आपने बनाया उसमें सबसे अच्छा कार्टून जो आपको प्रेरित किया हो कौन सा था, बताएंगे? जैसे ज़्यादातर तो हम भगवान के भी कार्टून ही वर्जन बनाते हैं। अच्छा, ईश्वर। हाँ। अच्छा, भगवान का भी रूप जो है वो भी कार्टून वाला ही बनाते हैं हम, जैसे रियलिस्टिक वाला नहीं बनाते हैं। अच्छा। मैंने जितना भी बनाया है कार्टून वर्जन ही बनाया है भगवान का। अच्छा अच्छा। और जैसे जो ट्रेंड में चलते हैं कार्टून्स, जैसे मंगा हुआ, स्क्विड गेम का था, तो ये सारी चीज़ें मैंने बनाई थी। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब बिल्कुल, मतलब कुल मिलाकर के आप जो है आधुनिक चित्रकारी पर भी जो है आपका फोकस ज़्यादा रहता है जी। जो वर्तमान समय में क्या चल रहा है जी। उस पर आप जो है ज़्यादा ध्यान देते हैं। बहुत सुंदर जो है, अच्छी चीज़ है। अच्छा, जो चित्र आप बनाती हैं उसमें प्रयोग किस चीज़ का ज़्यादा करते हैं? जैसे ऑयल पेंटिंग है, वाटर पेंटिंग है, ये किस तरह का मटेरियल आप यूज़ करते हैं? मैंने वाटर पेंटिंग ज़्यादा यूज़ की है। अच्छा। और फिर या तो फिर सेकंड पे स्केच रहता है और नहीं तो पेंसिल। अच्छा, कुछ तो ऐसी ड्राइंग होती हैं जैसे कभी कभी कलाकारी जो है शीशे पर कलाकारी होती है, कभी कभी दीवार पर कलाकारी होती है। हाँ, मैंने दीवार पे भी की थी। तो दीवार पे भी, दीवार की कलाकारी किया है आपने? हाँ। अच्छा, क्या बनाया? वो थॉट लिखे थे पूरा, जब पहले पेंट नहीं हुआ था तब। अच्छा, जैसे आपने कहा कि हम जो मॉडर्न आर्ट है उस पर आप फोकस करते हैं, और आप भगवान के भी चित्र जो है सिंबॉलिक आर्ट के रूप में ईश्वर का चित्र भी तो आप बनाते हैं। हाँ। तो आपके दिमाग में कैसे जो है, किस तरह से आपके दिमाग में कोई चीज़ आती है और वो उसको मूर्त रूप दे देते हैं? आप क्या सोचती हैं, आप कैसे सोचती हैं फिर उसको आप मूर्त रूप देते हैं? क्या कहेंगे इस पर, कुछ है आपका? जैसे क्या होता है कि सब कोई ज़्यादातर, जितना भी मैंने देखा है, तो लोग ज़्यादातर भगवान का वो वास्तविक वाला रूप ज़्यादा बनाते हैं। तो हम कहते हैं थोड़ा सा इससे हट के बनाते हैं। जैसे भगवान के हर रूप होते हैं, तो हम उसको सोच के हम कहते हैं इनको कार्टून वर्जन में बनाते हैं कि थोड़ा सा अच्छा लगेगा और छोटेपन का थोड़ा सा लुक देगा, इसलिए। अच्छा, मतलब बचपन का रिलेट भावनाओं में ईश्वर का जो बाल रूप है, हाँ, उसको आप एक सांकेतिक चित्रकारी के माध्यम से बनाते हैं, व्यक्त करते हैं। आपकी जो चित्रकारी है, कभी इसकी प्रशंसा किसी ने किया? बहुत लोगों ने की, और बहुत लोगों ने मेरे को सिखाया कि ऐसे करो, मतलब लाइट में बनाओ, मॉर्निंग में बनाओ, अगर शेडिंग वाला कर रही हो तो मॉर्निंग में करो बाबू। मतलब सब कोई ऐसे ऐसे समझाता था मेरे को। अगर कहीं कोई मिस्टेक होती थी तो मेरी एक फ्रेंड है, तो वो भी मेरे को बहुत बताती है कि प्रकृति ऐसे नहीं, ऐसे बताओ, ऐसे करो, ये चीज़ें हैं तो इसको यहाँ से लाके ये चीज़ बनाओ। कोई प्रशंसा करता है तो कैसा लगता है आपको, कैसा फील होता है? बहुत ही गौरवान्वित फीलिंग होती है। गौरवान्वित होते हैं। हाँ। बड़ा अच्छा लगता है जब भी किसी भी व्यक्ति के कार्यों की ये प्रशंसा होती है तो उसके अंदर एक असीम ऊर्जा उत्पन्न होती है और उसे एक प्रेरणा मिलती है कि हम इस कार्य को और आगे बढ़ाएं। क्योंकि कोई भी कार्य जो होता है वो आपको संतुष्टि प्रदान करता ही है और लोगों को प्रेरित करता है। कला के माध्यम से तमाम सारी चीज़ें, एक तो आप उन भावनाओं को व्यक्त करते हैं जो विचार हम बोलते नहीं हैं, जो कहीं लिखते नहीं हैं, और कलाकार वो चित्र के माध्यम से प्रकट कर देता है। तो आपको जो संतुष्टि मिलती ही है, अगले को प्रेरणा मिलती है। बहुत सुंदर। क्या आपने अब भविष्य में चित्रकारी को कैरियर के रूप में लेने का विचार है क्या? आप मतलब आगे, क्योंकि पढ़ाई तो आपने मास्टर डिग्री कर लिया है, अब पढ़ाई हमें लगता है कि बहुत कम बची होगी या एक तरह से पूरी हो चुकी होगी। तो ऐसी स्थिति में जो आपने सोचा है फ्यूचर,
क्या दिमाग में आप रखी हैं, किस क्षेत्र में जाने का आपका विचार है? अभी तो फ़िलहाल तो टीचिंग में ही सोच रखे हैं। अच्छा, टीचिंग। हाँ, और जैसे जिस तरीके से आर्ट करते हैं तो उस अकॉर्डिंग बहुत लोग मेरे को कहें कि आप इसमें ट्राई करिए, आर्ट में, पोर्ट्रेट अच्छा। में, सारी चीज़ें। जैसे एक भैया भी हैं तो वो भी कहते हैं कि हम तुमको कांटेक्ट बता देंगे, एक अयोध्या में करती हैं कुछ काम इसी से रिलेटेड, तो उनसे बात कराते हैं। और फिर बहुत लोग मेरे को बोले इस सब चीज़ों को करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। अच्छा, ये बताइए कि अपने देश में बहुत सारी ऐसी चित्रकारी है बहुत फेमस है, जैसे मधुबनी पेंटिंग हुई, हाँ, बिहार की, तो मधुबनी बिहार की है, मुग़ल शैली है, राजस्थानी शैली है, कलमकारी है, और भी तमाम शैलियाँ हैं। तो इस पर भी आपने काम किया है? एक वर्ली करके है आर्ट, ये महाराष्ट्र वाली, वो बनाए थे। अच्छा, वो बनाए हैं, बट वो किसी को दे दिए हैं। अच्छा, नहीं, ठीक है, अच्छी बात। तो अभी तक जो आपने और मंडला भी की हूँ। अच्छा, मंडला, हाँ, बौद्धिस्ट धर्म से रिलेटेड है। बाकी मधुबनी पेंटिंग वगैरह, मधुबनी तो अपने यहाँ बड़ा फेमस जो है। हाँ, चावल से, मतलब वो पूरी घर की चीज़ों से बनाते हैं। वारली जो आपने बनाया था उसमें क्या था? उसमें मतलब लोग जैसे ढोल नगाड़ी ये सब जो बजाते हैं उससे रिलेटेड थी वो चीज़ें। अच्छा, पारंपरिक वाद्य यंत्रों को उसमें दिखाया जाता है? हाँ, दिखाया जाता है। अच्छा, आपके जो चित्रकारी है हमारे दर्शकों को आप दिखाइए, कौन कौन सा आपने जो है बनाया है, ज़रा सा हमारे दर्शकों को आप दिखाइए। जैसे गोरखनाथ बनाया है। अच्छा, ये क्या है, गोरखनाथ मंदिर? हाँ। अच्छा, ये है, बहुत सुंदर, चलिए दिखाइए। और ये तो हनुमान जी हैं। ये है थोड़ी सी एब्स्ट्रैक्ट टाइप्स की, कुछ बोलने का। बिल्कुल, बहुत सुंदर जो है सिंबॉलिक है ये। हाँ, जैसे लोग अपने आप से थोड़े से वो हो जाते हैं तो क्या करना चाहिए। हाँ, दिखाइए, दिखाते जाइए। ये हाँ, इसको ठीक है, अपने पकड़ के इसको दिखाओ। अच्छा, ये चित्रकार। अच्छा, इसमें जो है जो लेटेस्ट आपने जो है बनाया है अभी जल्दी, उसको दिखाइए जरा। वो उसमें है। अच्छा, ये पहले का है ये? हाँ। चलिए, बहुत सुंदर। ये सब वो क्या बोलते हैं, अदर कल्चर्स के सारे ब्रांड के वो सारे थीम्स हैं। बहुत सुंदर। फिर ये अच्छा, बहुत सुंदर। फिर ये हमारा G20 हुआ था। अच्छा, G20 को भी आपने बहुत सुंदर। ये हमारा जब राम मंदिर बन रहा था तब का है। अच्छा, और राम मंदिर को आपने जो है बहुत सुंदर स्वरूप दिया है। चलिए, फिर ये जो हमारे यहाँ अलग अलग जगह पे कल्चर्स होते रहते हैं, लोहड़ी है, फिर रिपब्लिक डे है, फिर ये भी फिर वही है, कार्टून्स हैं। ये है भगवान जी का जो कार्टून वर्जन है। बहुत सारे चित्र आपने जो है जो पूरा भरा पड़ा है, बड़ा सुंदर। और ये तो कोलकाता में जब हुआ था। अच्छा, कोलकाता कांड जो है। हाँ। वो जो RG कर मेडिकल कॉलेज वाला जो कांड हुआ जी, तब बनाया था। बहुत सुंदर। अच्छा, अपना करते हैं। हाँ, नहीं ठीक है, चित्रकार जो है। अच्छा, अब जो आपने लेटेस्ट जो है जो आपकी कलाकारी है उसको ज़रा दिखाइए, जो है अभी आपने जो है ये थी। अच्छा, ये क्या है? ये ट्रेन में था। हाँ। स्क्विड गेम का था। अच्छा, स्क्विड गेम। ये आधुनिक कलाकारी है, ये मॉडर्न आर्ट है ये जी। हाँ, बहुत सुंदर। इसमें क्या है आपकी और ये क्या है, दिखाइए, क्या है ये? ये हर जगह जैसे कैसे इंडिया में जो फर्स्ट मंथ होता है उसमें सब कुछ कहाँ पे किस तरीके की खिचड़ी बनती है, कहीं पे मेघ बिहू बनता है, तो ये सारी चीज़ें, यानी मकर संक्रांति का जो हाँ, पूरा अलग अलग सूरज जी का उत्तरायण किस साइड से होता है और क्या क्या हर जगह बनता है, मनाया जाता है। वो है मकर संक्रांति, जैसे हम लोगों के यहाँ मनाया जाता है तो वही खिचड़ी हम लोग यहाँ मनाते हैं। वही। बहुत सुंदर। इसमें तो कुछ खास नहीं है। इसमें ये है चंद्रयान का था। अच्छा, ये चंद्रयान, ये दिखाइए हमारे दर्शकों को। बताइए। अच्छा, ये चंद्रयान, ये क्या इसमें आपने दिखाया है?
कि कहाँ कहाँ से सैटेलाइट गया था और क्या क्या सारी चीज़ें थी, पूरा हिस्ट्री। तो चूँकि आप जो है आपकी शिक्षा MSc आपने किया है ना? हाँ, एनवायरमेंटल साइंस। तो साइंस को भी आपने जो है अपनी चित्रकारी में इसका मतलब शामिल करने का प्रयास किया है जी। ये जो है स्पेस साइंस है ये। हाँ। है? तो आपके उस कला को देख करके भी ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आपका जो इंटरेस्ट है वो कहाँ कहाँ है। अगर आप विज्ञान वर्ग की छात्रा हैं तो आपके चित्र में कहीं न कहीं वो दिख गया कि आप जो है जी बहुत सुंदर जो है। अच्छा ये बताइए इसके अलावा, अच्छा चित्रकारी में जैसे तमाम सारी शैलियों पर हमने बात कर लिया, मेथड जो है सब कुछ, आपको क्योंकि जिस विधा में जिस क्षेत्र में व्यक्ति कार्य करता है उस क्षेत्र के कुछ फेमस लोग उसके आदर्श बन जाते हैं। तो चित्रकारी में क्या आपका कोई चित्रकार जिससे आप ज़्यादा प्रभावित रहती हों? अभी तो फ़िलहाल एक लड़की हैं, शिखा करके हैं, उनका गिनीज बुक में बहुत रिकॉर्ड बना है, बहुत वो बनाती रहती हैं, रंगोली बनाती हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो बहुत वो अच्छा, भी प्रेरित करती हैं आपको? हाँ। चलिए बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। अच्छा ये तो हो गई आपकी कला। कला के अलावा और क्या क्या है आपके शौक रहे हैं? मैंने नेशनल तक बैडमिंटन खेला है। अच्छा बैडमिंटन की आप खिलाड़ी रही हैं, बहुत सुंदर जो है। तो बैडमिंटन को ही आपने क्यों अपनी हॉबी में रखा, क्या है इसके पीछे? कैसे जो है शुरू में आपको बैडमिंटन ही मिलता था खेलने के लिए या स्कूल में कहीं आपने जो है इसको देखा? स्कूल में मेरी मैम है, भारती मैम, वो मेरे को खिलवाना स्टार्ट की थी और वो हमेशा हमसे मेरे को कहीं कि कुछ भी हो जाए प्रकृति छोड़ना नहीं गेम। वो हमको सबसे ज़्यादा प्रेरित की थी गेम के लिए। चलिए बहुत सुंदर, बड़ा अच्छा है। देखिए कोई भी कला कोई भी प्रतिभा जो है वो बेकार नहीं होती है। ईश्वर की बनाई हुई ये धरती उसके एक एक कण उपयोगी माने जाते हैं, इसलिए हर विधा बेहतर होती है, मानवता के कल्याण के लिए होती है, बस हमारी दृष्टि सकारात्मक होनी चाहिए। आप ये बताइए, आप चूँकि एक बच्ची हैं और बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनके अंदर ये प्रतिभा छिपी होती है, ये चित्रकारी ये कलाकारी छिपी होती है, लेकिन वो उस तरह से मुखर नहीं हो पाते हैं जैसे आप हैं। तो ऐसे लोग जिनके अंदर ये चीज़ें हैं वो भी बना सकते हैं, उनके अंदर भी वो कलाकारी है लेकिन वो व्यक्त नहीं कर पाते हैं। तो क्या कहेंगे ऐसे लोगों के लिए, ऐसे लड़के जो आपके उम्र के आपके वर्ग के हैं और वो भी चाहते हैं कि हम भी जो है प्रकृति की तरह हम भी अपना जो है चित्र जो है सामने ले आएं? तो सबसे पहले तो उनको क्या है आप कहेंगे, बताइए। सबसे पहले तो सबसे बड़ा सपोर्ट तो घर वालों से मिलता है। सबसे पहले अगर उनके घर वाले सपोर्ट करें तो भाई कुछ भी आगे कर सकते हैं। यानी ऐसे लोग जो व्यक्त नहीं कर पाते हैं कहीं न कहीं उनके घर के लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। बहुत सुंदर, बड़ा अच्छा संदेश है ना ये। यानी हमारा कार्यक्रम अगर कोई अभिभावक देख रहा होगा तो वो ये कहेगा ना कि अगर हमारे बच्चे के अंदर अगर कोई प्रतिभा है जो छिपी हुई है उसको हमें प्रकट करना है और ये होना भी चाहिए। मेरे यहाँ तो जैसे मम्मी है और दीदी है, तो मेरे यहाँ पापा जी थोड़ा सा कहते हैं बेटा थोड़ा पढ़िए, आप लोग साइंस के हैं तो भाई उनका कहना है सही है कि भाई पढ़िए, आप लोग पढ़िए। लेकिन यहाँ मेरे यहाँ मम्मी और दीदी बहुत सपोर्ट करते हैं मेरे को कि मतलब अच्छा बना रही हूँ। आपकी जो अतिरिक्त प्रतिभा है उसको भी उभारने का प्रयास आपकी मम्मी और आपकी बहन बड़ी बड़ी दीदी हैं वो करते हैं, होना भी चाहिए। पिता जो होता है, पिता चूँकि संपूर्ण बाहरी व्यवस्था का संचालक होता है, बहुत सारी चीज़ें उसके दिमाग में चलती रहती हैं, तो उसका प्रयास यही होता है कि बच्चे हमारे पढ़ लिख करके आगे जाएं। वो कभी कभी होता क्या कि पिता हमेशा घर में तो रहता नहीं है, तो अतिरिक्त प्रतिभा से वो परिचित भी नहीं हो पाता है। नहीं, मेरे अंदर ये लेकिन है। आपके पिता तो आपकी इस जो छिपी हुई प्रतिभा थी उससे वो भली भांति परिचित हैं, क्योंकि हमसे जब वार्ता हुई जिक्र हुआ तो उन्होंने जिक्र किया कि हमारी बेटी है जो कलाकार है उसका भी उत्साहवर्धन होना चाहिए। तो उत्साहवर्धन करने के लिए ही हमने जो है हमारा ये कार्यक्रम यही बस इसीलिए होता है। हम तो छोटे बच्चों से भी बात करते हैं और कैबिनेट मिनिस्टर से भी हमारी वार्ता होती है,
तो हमारा तो काम है कि बच्चों की प्रतिभा को निखार देना, उनको उत्साहित कर देना, उनको ऊर्जान्वित कर देना। बड़े लीडर हैं तो उनकी योजनाओं को समाज के समक्ष ले आ देना, ये हमारा काम है। अधिवक्ता है तो उसके माध्यम से कानूनी जानकारी को समाज के पास पहुंचा देना, ये माध्यम है हमारा। तो चलिए, बहुत सुंदर। अच्छा, ये बताइए कि बचपन की आपके अंदर कोई कविता, कोई गीत जो बच्चों को, उससे भी तो प्रेरणा मिलती है। बहुत सारी लाइनें हैं बचपन में, या घरों में बहुत सारी चीज़ें कही जाती हैं, रामायण की तमाम सारी बातें बोली जाती हैं। तो कुछ लाइनें जो आपको आपके स्मृति पटल पर, जैसे पापा जी हमको जब स्कूल लेके जाते थे छोड़ने, तो साइकिल से पहले जाते थे छोड़ने, वही सरस्वती पक्की बात, तो गाना गाते हुए ले जाते थे। अच्छा, गाना गाते थे? हाँ, कहते थे वो बेटी हमारा बड़ा नाम करेगी वाला गाना है ना। अच्छा, तो यही गाना हमेशा गाते हुए लेके जाते थे। तो अभी भी, हाँ, अभी भी जाते हैं, अगर कहीं भी लेके जाते हैं तो ये नहीं है कि ऐसे ही जाएंगे, कहेंगे देखिए बेटा आप लोग आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं, पूरा मतलब समझाते ही रहते हैं हमेशा। तो गाना बेटियां हमारी बड़ा नाम करेंगी, बहुत सुंदर जो है। तो आपको करना पड़ेगा ना। हाँ। अब पिता की इच्छा है अगर कि बेटियां हमारा बड़ा नाम करेंगी, तो ये तो लाइन प्रेरणाप्रद हुई ना। गाने जो है ना, गाने, अब चूंकि हम तो अपने इंटरव्यू में, अधिकांशतः इंटरव्यू में मैं एक गाने का जिक्र जरूर करता हूँ। अब चूंकि आप भी हैं तो आपके सामने भी मैं कर दे रहा हूँ। सारे इंटरव्यू में फिल्म की जो लाइनें होती हैं या साहित्य की जो लाइनें होती हैं वो बहुत प्रेरणा देती हैं। जैसे बहुत पहले एक फिल्म आई थी, एक फूल दो माली, उसका गाना था कि तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। उस गाने की जो दूसरी पंक्ति है उसमें है कि मैं कब से तड़फ रहा था, मेरे आंगन में कोई खेले, नन्ही सी खुशी के बदले चाहे सारी दुनिया ले ले, तेरे संग संग झूल रहा है मेरे बाहों में जग सारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। तो उसकी जो दूसरी लाइन है बड़ी प्रेरणाप्रद है। आज उंगली पकड़ के तेरी तुझे मैं चलना सिखलाऊं, कल हाथ पकड़ना मेरा जब मैं बूढ़ा हो जाऊं, तू मिला तो मुझको मिल गया जीने का एक सहारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। और उसकी जो आखिरी लाइन है वो और प्रेरणाप्रद है। कितना सुंदर उसमें जो है शब्दों का संयोजन है कि मेरे बाद भी इस दुनिया में जिंदा मेरा नाम रहेगा, जो भी तुझको देखेगा तुझे मेरा लाल कहेगा, तेरे रूप में मिल जाएगा मुझको जीवन दोबारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। गानों में या कोई भी पंक्ति जो होती है वो संदेश देती है। तो आपको साहित्य की कविताएं, जैसे हिंदी तो आप पढ़ती रही हैं ना। जैसे मेरा संगीत में थोड़ा बहुत ही रुझान था। बताओ। तो उस टाइम पे हम लोग के यहाँ बहुत, हर लाइन पे हम लोग को बहुत शिक्षक मिले हुए हैं। वैसे ही उस प्रकार भी हमको संगीत में भी एक शिक्षिका मिली थी, उनका नाम था विनीता मैम। तो फर्स्ट अवार्ड मेरे को संगीत में ही मिला है। बताओ, अच्छी बात है। हाँ, तो उनका ये गाना है, तो वही गाएंगे। हाँ, बताओ बिल्कुल। चली हवा पश्चिम की जब से भूल गए पुरवैया को, चली हवा पश्चिम की जब से भूल गए पुरवैया को, जाने किसकी नज़र लगी है हमरी सोन चिड़ैया को। यही दो लाइनें। बहुत सुंदर। सोन चिड़ैया जो है, ये देखो जो है, ये भी तो ये जैसे ये आप गाना जो है आपको अच्छा लगता है, तो इसको मूर्त रूप आपने दिया है ना अपने चित्र में। सोन चिड़ैया का कोई चित्र बनाया है? क्योंकि कलाकार यही सब जो है, यही सब जो हमारी कल्पना है, यही सब जो हमारी भावना है, इसी को हम मूर्त रूप देते हैं ना। तो हमें लगता है कि अब जो कार्यक्रम के बाद आप जरूर इस पर चित्रकारी आप करेंगे, क्योंकि आपका ध्यान दिलाया गया है। बहुत सुंदर। चलिए, बड़ा अच्छा लगा। और भी कुछ आपके अंदर प्रतिभा हो तो बताइए, हम अपने दर्शकों को बता सकें कि भाई प्रकृति जो है, जैसा नाम है वैसा काम भी है, थोड़ा प्लांटेशन भी करते रहते हैं। अच्छा, प्रकृति के प्रति भी आपका रुझान है, यानी पर्यावरण के प्रति भी आपका झुकाव है। बहुत सुंदर है। अच्छा, पर्यावरण जो है, हम जब पेड़ पौधे जब सुरक्षित रहेंगे तभी हम भी सुरक्षित रहेंगे। जी।
चलिए, बहुत सुंदर। अपने सहयोगियों को, अपने उम्र के बच्चों को या समाज के हर वर्ग को अगर आप कोई संदेश देना चाहें, क्योंकि एक महिला जो होती है उसकी सोच बड़ी व्यापक होती है, तो मेरी एक सोच है। हाँ, उस सोच उसको आप बताइए। मेरी ये एक सोच है कि जैसे सबके लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट डे ज़रूर आता है, तो उस इम्पॉर्टेंट डे आप एक पौधा ज़रूर लगाएं। बहुत सुंदर, प्रकृति का संदेश है जी। प्रकृति के संरक्षण के लिए। बहुत सुंदर। चलिए, देखिए, जयशंकर प्रसाद की एक लाइन है, उसमें उन्होंने लिखा है कि परिश्रम करता हूँ अविराम, बनाता हूँ क्यारी और कुंज, सींचता दृग जल से सानंद, खिलेगा कभी मल्लिका पुंज। यानी जो भी हम कार्य करते हैं उसके पीछे तात्कालिक परिणाम की अभिलाषा नहीं होना चाहिए। ये होना चाहिए कि जो हमारे कार्य हैं वो निश्चित रूप से कभी न कभी समाज में लोगों के लिए उपयोगी होंगे, ये मान करके कार्य किया जाता है। प्रकृति बहुत सुंदर लगा आपसे बातचीत करके। हमारा उद्देश्य ये था कि आपको मैं उत्साहित कर सकूं, आपको ऊर्ध्वान्वित कर सकूं। अब आप ही बताएंगे कि कितना आप उत्साहित हुए हैं मेरे बातचीत से, ये तो आगे का और समय बताएगा। क्योंकि जो क्रियाशीलता है वो क्रियाशीलता आपकी लगातार बढ़ती रहे। आपका जो इच्छित लक्ष्य है बेहतर शिक्षक आप बने, आपने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में आप शिक्षक बनना चाहते हैं, तो आप एक बेहतर शिक्षक बने, आप बहुत आगे जाएं। और जिस तरह से आज आप अपने माता पिता को गौरवान्वित कर रहे हैं, अपने विद्यालय को आप गौरवान्वित कर रहे हैं, तो हमारी शुभकामना है कि आने वाले समय में आप अपने देश को गौरवान्वित करें। वो बड़ी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आपने अपना अमूल्य समय दिया प्रकृति, और हमसे बहुत सुंदर बातें आपने किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।